खौफनाक जजीरा। बादशाह के इस ऐलान पर दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े नामी पहलवान और बहादुर फौजी सरदार एक दूसरे की सूरत देखने लगे। किसी को जुर्रत न हुई कि आगे बढ़कर बादशाह से कहे कि मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जब कोई ना बोला तो नौशीरवां ने रंज से भराई हुई आवाज में कहा, अफसोस अफसोस, आज मालूम हुआ कि दुनिया बहादुरों और जीदारों से खाली हो गई। बादशाह के मुंह से ये बात निकलते ही अमीर हमजा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मैं आपका अदना गुलाम हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं। मुझे बहादुरी और जीदारी का दावा नहीं है, लेकिन इजाजत दी जाए कि हिंदुस्तान जाऊं, लिंधूर से लड़ूं और इसका सर काट कर आपके सामने पेश करूं। आफरीन, सद आफरीन। नौशीरवां ने खुश होकर कहा, ए हमजा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम हुक्म देते हैं कि हमारे 3 जंगी जहाज, जिनमें से हर जहाज पर 1000 सिपाही सवार हो सकते हैं, तुम्हारे हवाले कर दिए जाएं। इसके अलावा तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है फौरन मुहैया की जाएं। तुम हिंदुस्तान के सफर पर रवाना हो जाओ और जल्द से जल्द बागी लिंधूर का सर लाकर हमारे हुजूर में पेश करो। अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए तो हम अपनी बेटी शहजादी मेहर निगार से तुम्हारी शादी कर देंगे। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर बादशाह के तख्त को बोसा दिया। फिर बादशाह की इजाजत से मेहर निगार के महल में गए। शहजादी की वालिदा मलका जर अंगेज ने उनका इस्तकबाल किया, इन्हें अपने हाथ से शरबत पिलाया और फिर निगार की खास अंगूठी उनकी उंगली में पहनाई। अमीर हमजा ने अपनी अंगूठी उतारकर निशानी के तौर पर शहजादी मेहर निगार को दी और खुश खुश वापस आ गए। इतने में बुजुर्ग जमहेर भी वहाँ आ गया। अमीर हमजा को मोहब्बत से देखा और कहने लगा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारा दोस्त मकबल वफादार मौजूद रहे, बाकी लोग चले जाएं। अमीर हमजा ने सब लोगों को कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मकबल वफादार एक तरफ बैठा रहा। बुजुर्ग जमहेर देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर कहने लगा, प्यास लगी है, अपने हाथ से शरबत बनाकर हमें पिलाओ कि हमारा जी ठंडा हो और तुम्हारे हक में दुआ करें। अमीर हमजा ने जल्दी से शरबत बनाया। बुजुर्ग जमहेर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सुनहरी रंग की डबी निकाली। इस डबी में सुर्ख रंग का कोई मसाला सा था। उसने चुपके से देखकर चटक्की भर मसाला अमीर हमजा के शरबत में मिला दिया। मकबल वफादार ने ये देखकर कुछ कहना चाहा, मगर बुजुर्ग जमहेर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अमीर हमजा ने शरबत पी लिया और पीते ही इन्हें जोर की छीनक आई। फिर वो बेहोश हो गए। बुजुर्ग जमहेर हंसे और मकबल से कहा, आओ इन्हें उठाकर पलंग पर लिटा दें। लेकिन ये आपने क्या किया? मकबल ने हैरत से पूछा। अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ, बुजुर्ग जमहेर ने कहा और अमीर हमजा के कुर्ते का गिरेबान खोल दिया। फिर अपनी जेब से एक तेज धार चमकदार खंजर निकाला। मकबल ये खंजर देखकर खौफजदा हो गया। क्या आप पागल हो गए हैं? हमजा को कत्ल करना चाहते हैं? उसने कहा। बुजुर्ग जमहेर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा मकबल, मैं पागल नहीं हुआ बल्कि हमजा की जिंदगी बचाने का सामान कर रहा हूँ। मैंने नुजूम के जरिए मालूम किया है कि हिंदुस्तान का सफर तुम लोगों के लिए बेशुमार खतरे और हादसे लेकर आएगा, लेकिन तुम लोग खुदा के फजल व करम से महफूज रहोगे। मगर एक दुश्मन शख्स अमीर हमजा को जहर देने में कामयाब हो जाएगा और मैं उसी जहर का तोड़ हमजा के जिस्म में दाखिल करना चाहता हूँ ताकि जहर कुछ असर ना करे। इन्होंने कबूतर के अंडे के बराबर एक मोती निकाला और मकबल को दिखाया। उसे शाह मोहरा कहते हैं। दुनिया भर में इसके साथ का कोई मोहरा नहीं है। कितना ही खतरनाक जहर हो, ये उसे चंद लम्हे में चूस लेता है। मैं उसी मोहरे को हमजा के सीने में रखना चाहता हूँ। ये कह के उन्होंने अमीर हमजा के खोले हुए सीने पर किसी रोगन की मालिश की, फिर खंजर से एक गहरा शिकाफ दिया। मकबल ये देखकर हैरान हवा कि खून का एक कतरा भी हमजा के सीने से नहीं निकला। बुजुर्ग जमहेर ने शाह मोहरा इस शिगाफ में रखा। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ मरहम निकालकर जख्म पर लगाया। देखते ही देखते सीने पर जख्म का निशान भी ना रहा। खबरदार, जब तक उम्र यार तुम्हारे मुना पर 3 तमाचे ना मारे। इस शाह मोहरे का राज किसी ना कहना, वरना इसकी तासीर जाती रहेगी। बुजुर्ग जमहेर ने मकबल को समझाया और मकबल ने इकरार किया कि जब तक उम्र के 3 तमाचे ना खाएगा किसी से उसका जिक्र ना करेगा। अब बुजुर्ग जमहेर ने मुतमईन हो के पानी में कोई दवा मिलाई और अमीर हमजा के चेहरे पर छींटा दिया।
उन्होंने फौरन आंखें खोल दी और कहने लगे, ताज्जुब है कि मुझे एकदम नींद आ गई। अच्छा, अब सफर की तैयारी करते हैं। बुजुर्ग जमहीर रुखसत हुआ। अमीर हमजा ने अपने तमाम साथियों और फौजी अफसरों को बुलाकर हुक्म दिया कि सब हथियार और खाने पीने की चीजें जहाजों पर लाद दी जाएं। हम बहुत जल्द हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन उमरू अपनी जगह से ना हिला। अमीर हमजा ने कहा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? जनाब, आप अपनी फिक्र कीजिए, मेरी तबीयत हमेशा ठीक ही रहती है। खूब खूब, अच्छा तो आप भी चलने की तैयारी कीजिए, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। अमीर हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, आप जाइए हिंदुस्तान, मैं अपने वतन जाता हूँ। मुझे जरूरत नहीं कि आपके साथ धक्के खाता फरूं, और सच बात तो ये है कि मैं 4 चीजों से बहुत डरता हूँ, जिन्नात, जादू, समंदर और अजदहा। उनसे मेरी जान निकलती है। अमीर हमजा ये सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, तुम तो खुद जिन हो, जादू तुम पर क्या असर कर सकता है? अब रहा समंदर, तो इससे डरने की क्या जरूरत, कोई तैर कर तो जाना है नहीं, जहाज में सैर करते हुए चलेंगे। बाकी रहा अजदहा, तो इसकी फिक्र ना करो, अगर कहीं मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगा। जी नहीं, मैं इन चिकनी चपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। उमरू ने जवाब दिया, मैं किसी कीमत पर भी आपके साथ ना जाऊंगा। हाँ, खुशकी खुशकी चलिए तो खादिम चलने के लिए तैयार है। अमीर हमजा देर तक उमरू को समझाते रहे, मगर वो किसी तरह ना माना। आखिर उन्होंने दिल में कहा कि उसे धोखे से लेके चलना चाहिए। यूँ नहीं मानेगा, उन्होंने झूठ मूठ आंसू बहाते हुए कहा, अच्छा भाई उमरू, तुम मक्के चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन मेरा एक काम तो करोगे? हाँ हाँ, फरमाइए, मेरे बस में हुआ तो जरूर करूँगा। उमरू ने कहा, मैं कुछ तोहफे अपने बाजान और दूसरे लोगों के लिए भेजना चाहता हूँ। इसके अलावा अब्बाजान के नाम एक खत भी लिखकर तुम्हें दूंगा। ये तोहफे और खत उन तक हिफाजत से पहुंचा देना। बहुत अच्छा, वादा रहा कि ये काम करूंगा। उमरू ने कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने सफर की तैयारी करूं और आप अपने सफर की तैयारी में मसरूफ हूं। अगले रोज सुबह सवेरे जहाजों के मुलाहों और उनके अफसरों ने अमीर हमजा को खबर दी कि सब सामान और सिपाही जहाजों पर सवार हो चुके हैं। अमीर हमजा भी अपने दोस्तों को लेकर साहिल पर पहुंचे। क्या देखते हैं कि 3 बड़े बड़े जहाज समंदर में लंगर अंदाज हैं और उनके बादबान हवा में फड़फड़ा रहे हैं। ये जहाज 3-3 मंजिल ऊंचे थे और उनके अर्शों पर चलते फिरते मला और सिपाही नन्हे नन्हे बोने दिखाई देते थे। अमीर हमजा अपने जहाज पर पहुंच गए। वहां से एक आदमी को किश्ती पर भेजा कि उमरू को किश्ती में बिठाकर कहे कि अमीर हमजा का खत और तोहफे आकर साहिल से ले जाए। पहले तो उमरू ने ये बात ना मानी, मगर बाद में जब उस शख्स ने कई हजार अशरफियों का लालच दिया तो मान गया और किश्ती में बैठकर उस जहाज में चला आया जिसमें अमीर हमजा सवार थे। उमरू आया तो अमीर हमजा ने ढेर सारे तोहफे उसके सुपरद किए। फिर ख्वाजा अबदुल मुत्तलिब के नाम लिखा हुआ एक खत दिया। उमरू जब ये चीजें संभाल कर वापस जाने के लिए उठा तो अमीर हमजा कहने लगे, जाते जाते गले तो मिल जाओ, क्या खबर हमारी तमधारी मुलाकात दोबारा हो के ना हो। ये बातें सुनकर उमरू का जी भर आया। झट अमीर हमजा से चमक गया और आंसू बहाने लगा। अमीर हमजा ने जब उसे अच्छी तरह काबू में कर लिया तो चिल्लाकर जहाज के मुलाहों को हुक्म दिया, फौरन लंगर उठाओ। रवानगी के गोले धमाधम छोटे जहाजों के लंगर उठाए गए, बादबान खोल दिए गए और तीनों जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर हटने लगे। उमरू ने आजाद होने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, मगर अमीर हमजा के फौलादी बाजुओं से निकलना मुहाल था। वो जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गया और गुस्से में अमीर हमजा को जो जी में आया बका। अमीर हमजा ने जब अंदाजा किया कि जहाज साहिल से खासी दूर गहरे समंदर में आ गए हैं, तब उन्होंने उमरू को छोड़ा। वो छुट्टे ही जहाज में इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ने लगा। मुलाहों ने इन तीनों जहाजों को लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों के जरिए आपस में बांध दिया था ताकि तूफान आए तो जहाज एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। इन जंजीरों के साथ साथ एक जहाज से दूसरे जहाज में जाने के लिए रस्सियों के पुल भी बांध दिए गए थे। इमरू उन पुलों पर उछलता कूदता एक जहाज से दूसरे और तीसरे में गया, लेकिन जमीन दूसरे से बहुत दूर थी। आखिर मायूस होकर उसी जहाज में लौट आया जिसमें अमीर हमजा सवार थे। कुछ दूर जाकर समंदर के बीचों बीच खुश्की का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया।
कोई 20 गज लंबा और 7-8 गज चौड़ा। इमरू इस टापू को देखकर खुश हुआ। दिल में कहने लगा छलांग लगाकर खुशकी पर पहुंचूं और वहीं बैठ रहूं। यहाँ तक मछिरों की कश्तियाँ तो आती ही होंगी, इन्हीं के साथ वापस साहिल पर चला जाऊंगा। ये सोचकर छलांग लगाई और टापू पर पहुंच गया। लेकिन जो ही इसके ऊपर कदम इस पर जमे, टापू ने जुम्बिश की और उसका आधा हिस्सा पानी में गायब हो गया। उमरू दहशत से चिल्लाया और मदद मदद पुकारने लगा। इसने जिसे खुशकी का टुकड़ा समझा, वो असल में एक बहुत बड़ी व्हेल मछली थी जो सांस लेने के लिए समंदर की सतह पर आ गई थी। अब जो उसने गोता लगाया तो उमरू के होश उड़े और बेइख्तियार अमीर हमजा को आवाज दी कि खुदा के लिए मुझे बचाओ। अमीर हमजा ने उमरू की आवाज सुन ली और जल्दी से अर्शे पर आए। देखा कि उमरू पानी के अंदर गोते खा रहा है। कहा मार कर हंसे और मुलाहों को हुक्म दिया कि उसे बचाओ, खबरदार डूबने न पाए। मला पलक झपकते में उमरू को पानी से निकाल लाए। उमरू ने गीले कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहने और जहाज के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। दानाओं ने सच कहा है कि मुसीबत में फंसने के बाद ही आफियत की कद्र होती है। अमीर हमजा के जहाज 1 महीने तक समंदर की लहरों पर सफर करते रहे। हर तरफ पानी ही पानी था और खुशकी का नहीं पता न था। आखिर एक दिन दूर सरमई रंग की एक लकीर सी नजर आई। ये एक जजीरा था, बड़ा सरसब्ज और खूबसूरत। अमीर हमजा के हुक्म से लंगर डाल दिए गए और सब कश्तियों में बैठकर जजीरे की जानिब रवाना हुए। सफर के दौरान में ना किसी को नहाने का मौका मिला था और ना किसी ने कपड़े धोए थे। इसके अलावा पीने का मीठा पानी भी खत्म होने के करीब था। अमीर हमजा ने कहा कि इस जजीरे पर जरूर पानी के चश्मे होंगे, यहाँ से ताज़ा पानी ले लिया जाए और जो शख्स नहाना या कपड़े धोना चाहे उसे भी इजाजत है। सबसे पहले उमरू ने जजीरे पर कदम रखा। वो इतना खुश हवा के हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ दूर निकल गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दरख्त फलों से लदे खड़े थे। उमरू हैरान था कि इतना बड़ा और खूबसूरत जजीरा है, लेकिन ना आदमी ना आदमजाद, बिल्कुल वीरान पड़ा है। थोड़ी देर बाद उमरू को प्यास ने सताया। इधर उधर पानी का चश्मा तलाश किया मगर ना मिला। आखिर मायूस होकर एक दरख्त के करीब पहुंचा जिसकी शाखों पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े संतरे लगे हुए थे। उमरू ने चंद संतरे तोड़े और उनके अर्क से प्यास बुझाई। अभी फल खाने में मसरूफ था कि दरख्त के तने में से एक अजीब सी आवाज आई, अरे बेटा उमरू, तुम यहाँ कब आए? उमरू ने घबराकर इधर उधर देखा और हैरत से उसकी आंखें खोली की खोली रह गईं। दरख्त के तने के साथ कोई 100 बरस का बुढ़ा पीठ लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर बेशुमार झरियां पड़ी हुई थी और सर और दाढ़ी के तमाम बाल बर्फ की मानिंद सफेद थे। बाजू निहायत कवी और लंबे, लेकिन टांगे बहुत पतली और लकड़ी की खींचियों की तरह सख्त थीं। उमरू इस बधे को यूं बैठा देखकर डरा और सोचने लगा कि उसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हुआ। उसे चुप पाकर बधे ने फिर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटा उमरू, डरो मत, मेरे नजदीक आओ। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा सगा चचा हूँ। बहुत दिन हुए जब तुम छोटे से थे, तब मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर हिंदुस्तान की तरफ निकल गया था। हिंदुस्तान में बहुत रुपया कमाया और इस रुपए से तरह तरह के कीमती जवाहरात खरीदता रहा। आखिर इन जवाहरात का एक बड़ा खजाना मेरे पास जुमा हो गया। मुझे अपने वतन से निकले हुए कई बरस हो गए थे और घर वालों की याद में दिल तड़प रहा था। इसलिए मैं एक जहाज पर सवार हो के अरब की तरफ चला, मगर रास्ते में जबरदस्त तूफान ने जहाज को घेर कर तबाह कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से एक तैरते हुए तख्ते पर चढ़ा और जान बचाई। जवाहरात का संदूकचा मेरे पास था। तैरते तैरते वो तख्ता इस जजीरे पर आन लगा। उस वक्त से अब तक यही हूँ। बधे ने जवाहरात के संदूकचे का जिक्र किया तो उमरू के मुंह में पानी भर आया। सोचने लगा कि किसी तरह बधे से ये संदूकचा हथियाना चाहिए। फौरन आगे बढ़ा और आंखों में आंसू भरकर बोला, हाँ चचा, मैंने आपको पहचान लिया। मैं एक लश्कर लेकर हिंदुस्तान फतह करने के इरादे से जा रहा था। रास्ते में ये खूबसूरत जजीरा देखा तो जी में चल गया। सोचा कि चंद दिन यहाँ की सैर की जाए। क्या खबर थी कि इतनी मुद्दत के बिछड़े हुए चचा से यूं मुलाकात होगी। अब मैं हिंदुस्तान नहीं जाता, आपके साथ अरब जाऊंगा। मगर ये तो फरमाइए, संदूकचा कहाँ है? बुढ़ा ये सुनकर पौपले मुंह से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे बेटा, जरा छुरी तले दम तो लो। संदूकचा तुम्हारा ही है। मैं तो अब कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ।
आज मरा तो कल दूसरा दिन, वसीयत कर जाऊंगा कि सब हीरे जवाहरात तुम ही को मिलें। असल में मैंने वो संदूकचा एक जगह जमीन में दबा रखा है, जब यहाँ से चलेंगे तो उसे निकाल लेंगे, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे सख्त प्यास लगी है, पानी तो कहीं मिलता नहीं, फलों के रस ही से प्यास बुझाता हूँ। अभी लीजिए चचा जान, जितने जी चाहे फल खाइए, मैं तोड़े देता हूँ। उमरू ने कहा, नहीं बेटा, आज तो मेरा जी चाहता है कि फल खुद अपने हाथ से तोड़ कर खाऊं। तुम देखते हो कि बीमारी से मेरे दोनों पांव लकड़ी की तरह सख्त और दुबले हो गए, बिल्कुल चला नहीं जाता। इतनी मेहरबानी करो कि मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो, मैं अपना हाथ बढ़ाकर खुद फल तोड़ूंगा। बहुत अच्छा, आइए ये पीठ हाजिर है, उमरू ने कहा और घुटनों के बल झुक गया। बुढ़ा बंदर की तरह उचककर उसकी पीठ पर सवार हो गया और अपनी दोनों टांगे उसकी गर्दन में डालकर अच्छी तरह कस लें। फिर हाथ में पकड़ा हुआ मोटा सा डंडा इसकी टांग पर मारा और कहने लगा, हाँ बेटा, अब जरा दौड़ तो लगा, देखो तेरी रफ्तार क्या है। चचा जान, ये क्या मजाक है? उमरू ने नाराज होकर कहा, मजाक वजाक कुछ नहीं, अब तुम दौड़ो। बड़े ने उमरू को डांटा और अपनी टांगों से इसकी गर्दन इस जोर से दबाई कि इसकी आंखें उबल पड़े और दम घुटने लगा। वो चिल्लाया, अरे चचा जान, ये क्या करते हो? दौड़ता हूँ, अभी दौड़ता हूँ। ये कहकर उमरू ने हिरन की तरह जखन भरी और मेलों तक दौड़ता चला गया। वो खबीस बुढ़ा इसके दौड़ने भागने से बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई वाह, क्या अच्छा घोड़ा मिला है, रुको मत, दौड़े जाओ। चंद लम्हे बाद उमरू ने कहा, चचा जान, मैं थक गया हूँ, मेहरबानी होगी अगर आप मेरी पीठ पर से उतर आएं। हा हा हा। बड़े ने ऐसा खौफनाक कहा लगाया कि उमरू का खून खुश्क हो गया। क्या कहा तूने? तेरी पीठ पर से उतर जाऊं? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, जब तक तेरे जिस्म में जान है और तो दौड़ने के काबिल है। मैं तेरी पीठ से हरगिज़ नहीं उतरूंगा। अब तो उमरू की सिटी गुम हो गई। दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने ये खबीस कौन है, पूछना तो चाहिए। चचा जान, सच सच बताए कि आप कौन हैं? हम इस जजीरे की बदरूह हैं। बड़े ने कहा लगाया, मुझ जैसी बदरूहें यहाँ हजारों लाखों की तादाद में हैं। हम सब शैतान की औलाद में से हैं। हा हा हा, ज्यादा बक बक ना कर और दौड़ लगा। ये कहकर बड़े ने डंडा उमरू की टांगों पर मारा और गर्दन दबाई। उमरू फिर भाग उठा, दौड़ते दौड़ते फिर साहिल की तरफ गया। इसका ख्याल था कि अमीर हमजा या मकबल वफादार से इस बड़े को हलाक कराऊंगा, लेकिन वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि वैसी ही शक्ल वो सूरत के हजारहा बड़े जहाज के मुलाहों और सिपाहियों की गर्दन पर सवार हैं और उनको खूब दौड़ा रहे हैं। सबसे बुरी हालत आदि पहलवान की थी। मोटा ताजा होने के बायस इससे दौड़ा ना जाता था। चंद कदम भागता और थक कर हाँफने लगता। इस पर इसका सवार नाराज हो के बेतहाशा डंडे बरसाता। अमीर हमजा ने उमरू को देखा तो हंसे और कहने लगे, उमरू, इन बलाओं से छुटकारा पाने की कोई तदबीर कर, वरना हम दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। तरकीब तुम खुद करो, मुझे तो इस भाग दौड़ में मजा आ रहा है। उमरू ने जवाब दिया और इतना तेज दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया। उमरू का ये जवाब सुनकर बुढ़ा खुश हवा और कहने लगा, शाबाश मेरे घोड़े, तूने उसको अच्छा जवाब दिया। उमरू का जहन इस बल्ला से रिहाई पाने की तदबीरें सोच रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि बड़े को बातों में बहलाया जाए। वो भागते भागते रुका और बड़ी सुरीली आवाज में गाने लगा। गाना सुनकर बुढ़ा और खुश हुआ, कहने लगा, आहा, मेरा घोड़ा तो गाता भी है, अब तो किसी कीमत पर उसे न छोड़ूंगा। चचा जान, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, उमरू ने कहा और फिर दौड़ने लगा। एक पहाड़ के करीब से गुजरते हुए उसने देखा कि जंगली अंगूरों की बेलें फलों से लदी हुई हैं और अंगूरों से रस टपक टपक कर एक बड़े से पत्थर के प्याले में गिर रहा है। उमरू ने इस प्याला से मुंह लगाकर चंद घूंट पिए और हुआ की तरह कई मील तक दौड़ता चला गया। बुढ़ा खबीस खुश होकर कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि इस अर्क ने तुम्हारे अंदर कुव्वत भर दी है। हाँ चचा, क्या कहने हैं, इस अर्क का जवाब नहीं। अब मैं बरसों तक रुके बगैर दौड़ सकता हूँ, मगर एक बात कहता हूँ, तुम अंगूरों का ये अर्क किसी चीज में भर कर मैदान में रख दो। जब मैं दौड़ते दौड़ते थक जाऊं, तो थोड़ा सा अर्क मेरे हलक में टपका देना, मैं फिर तेज हो जाऊंगा, मगर तुम हरगिज़ ना पीना। बुढ़ा मान गया।
उसने अंगूरों का रस निकाला और एक बड़े से कद्दू को खोखला करके इसमें भरकर मैदान में रख दिया। दिन भर धूप में पड़ा पड़ा जहर हो गया। शाम को उमरू बधे को लेके वापस आया तो उसने कद्दू उठाकर उसे पीना चाहा, मगर बधे ने इसके हाथ से छीन लिया। उसने अपने दिल में कहा कि ये खुद तो मजे से पीता है और मुझे मना करता है, जरूर इसमें कोई खास बात है। ये सोचकर उसने रस पीना शुरू किया। उमरू जितना मना करता इतना ही वो और पीता। कुछ देर बाद जहर उसकी रग रग में फैल गया और वो बेजान होकर उमरू की पीठ से जमीन पर गिर पड़ा। उमरू उसी वक्त अपने साथियों की जानिब दौड़ा। वो बेचारे अभी तक इन बलाओं से निजात ना पा सके थे और दौड़ते दौड़ते पागल हो रहे थे। उमरू को आजाद पाया तो सब के सब खुशामद करने लगे कि हमें भी उन भूतों से छुटकारा दिलाओ। इमरू ने कहा, ये काम मेहनत का है और मैं मुफ्त में क्यों मेहनत करूं, बोलो मुझे क्या दोगे। सबने इकरार किया कि हर शख्स 100 अशरफियां देगा। तब इमरू ने अपना खंजर निकाला और एक एक करके तमाम बुड्ढों के सर काट डाले। इसके बाद वो सब जहाजों पर सवार होकर हिंदुस्तान रवाना हो गए। इसके बाद क्या हवा, ये जानने के लिए इस दिलचस्प दास्तान का तीसरा हिस्सा नौशीरवां की बेटी जरूर पढ़िए।